नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी एमपीजीके की कौन सी 500 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, उसमें मैंने आपको पार्ट 11 जो है कंप्लीट करवा चुके हैं। तो आज आपका होने वाला है पार्ट 12, ठीक है। पार्ट 12 आपका होने वाला है, तो बने रहिए आप। ये है आपका चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की शानदार क्लासेस आपके लिए इसी चैनल पर लगातार प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ठीक है। साथ ही आप हमारे चैनल से मैथ भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। ये हमारा है टेलीग्राम चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। आप टेलीग्राम पर सर्च करना इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी और आपको वहां पर हमारा चैनल मिल जाएगा, तो ज्वाइन हो जाना, ठीक है। और यहाँ पर आपको मिलती है जो भी डेली क्लासेस जहाँ पढ़ाई जाती हैं उनकी पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी। डेली क्लासेस की जो भी आने वाली होती है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, ठीक है। जो भी आपके एग्जाम आने वाले होते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, ठीक है। सब आपके डल जाती हैं, ठीक है। या तो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करके भी कर सकते हो ज्वाइन, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से भी डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। साथ ही हमारा ऐप है ITA गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। अगर इंस्टॉल नहीं किया हो तो ज़रूर से इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है। यहाँ पर मैंने आपको एमपीजीके का फ्री स्टडी मटेरियल दिया रखा है। यहाँ पर मैंने आपको 100 MCQs करवाए थे, उसकी सारी PDF मैंने आपको कहाँ पर डलवा दी, ये ऐप पर डली है। और मैं आपको कौन से चल रहा है, आपके 500 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, वो भी आपको हमारे इस ऐप पर मिल जाएगा, ठीक है। फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन होगा, फोल्डर अलग बना हुआ का, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और SSC CGL प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा, सेट वाइज वीडियो सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट PDF और सॉल्यूशन PDF, ठीक है। कितने में? सिर्फ और सिर्फ आपको 49 रुपए में आपको ये मिल जाएगा मैथ्स का। ये हमारी है ई बुक जीव विज्ञान, यानी कि आपकी बायोलॉजी की कंप्लीट ई बुक है। इसमें आपको चैप्टर वाइज बायोलॉजी मिल जाएगी पढ़ने के लिए। कंप्लीट सिलेबस इसमें दिया हुआ है। फ्री MCQs आपके इसमें मिल जाएंगे। कहाँ पर मिलेंगे? आपको हमारे इस ऐप पर मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको 49 रुपीज़ में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। देखिए कुछ क्वेश्चंस हमने पिछले में कर लिए हैं, यानी कि आपके 270 ये एक्स्ट्रा है। मैं आपको फिर से रिवीजन करवा देती हूँ इनका। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अदर देन इन मध्य प्रदेश हाउ मेनी अदर्स वर्किंग डायमंड माइंस आर देयर इन इंडिया। आपके मध्य प्रदेश के अलावा भारत में कितनी अन्य कार्यशील हीरे की खदानें हैं? तो बताइए, आपके भारत में क्या मध्य प्रदेश के अलावा हीरा और कहीं कार्यशील खदानें कहीं और हैं क्या आपके मध्य प्रदेश के अलावा? बताइए कितनी होंगी? 2, 3, 1 या 0? कितनी होंगी आपकी? 0, क्योंकि मध्य प्रदेश के अलावा हीरे की और कोई कार्यशील या चालू खदानें कहीं नहीं है। आपके मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हीरा होता है या मध्य प्रदेश में ही होता है? कहाँ कहाँ पर होता है? देखिए हीरे की खदानें आपकी कहाँ कहाँ पर है आपकी? देखिए पन्ना में है, पन्ना सभी जानते हैं, पन्ना। दूसरा आता है आपका छतरपुर, तीसरा आपका आ जाएगा सतना। यहाँ पर क्या होता है आपका, इन जगहों पर क्या होता है आपका? हीरा जो है उत्पादन होता है, ठीक है। हीरा उत्पादन इन 3 जगह आपका मध्य प्रदेश में होता है। इसीलिए अपने मध्य प्रदेश को क्या भी बोला जाता है? कल ही बताया था, हीरा प्रदेश बोला जाता है। हीरा प्रदेश, ठीक है। हीरा प्रदेश बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? हीरा उत्पादन होता है, इसीलिए अपने मध्य प्रदेश को बोला जाता है हीरा प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के अलावा भारत में और कोई कार्यशील हीरे की खदानें नहीं है, ठीक है।
चलिए, पातालकोट if seen from the top of valley appears to be in the shape of a, अगर घाटी के ऊपर से देखा जाता है तो पातालकोट किस आकार का दिखाई देता है? अगर घाटी के ऊपर से देखा जाता है तो आपका जो पातालकोट है वो किस आकार का, किस शेप का वो दिखेगा? बताइए, घोड़े की नाल की शेप का, वर्ग की शेप का, आयत की शेप का, या इनमें से किसी का नहीं? तो देखिए, जब आप अगर घाटी के ऊपर से देखोगे आपके पातालकोट को तो ये किसकी तरह दिखेगा? आपको घोड़े की नाल की शेप में दिखेगा। देखिए इमेज, ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये है आपका पातालकोट। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? इन विच सिटी वॉज द ज्ञानदूत स्कीम स्टार्टेड बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट? ज्ञानदूत योजना मध्य प्रदेश सरकार ने कौन से शहर में शुरू की थी? कौन सी योजना? ज्ञानदूत योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की थी। कब की थी शुरू बताना है। धार में की थी, दतिया में की थी, सागर में की थी, या फिर रतलाम में की थी? कहाँ पर की थी? धार जिले में। ठीक है, धार में की थी। और धार में ही क्या है आपका? मांडू है। धार में ही क्या है आपका? मांडू है। मांडू, ये अभी आपके यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में इसे क्या होना है? प्रस्तावित है। ये अभी उसमें ऐड हुआ नहीं है, प्रस्तावित है मांडू आपका। तो और मांडू का पुराना नाम क्या है? कल ही बताया है, शादियाबाद है। क्या है? शादियाबाद है। ठीक है, शादियाबाद। और मांडू को क्या भी कहते हैं हम? सिटी ऑफ जॉय। क्या कहते हैं? सिटी ऑफ जॉय, है ना। राजा भोज की राजधानी, राजा भोज की राजधानी कौन सी है आपकी? धार है ना। यहाँ पर कौन कौन से महल है? कल ही हमने बताया है आपको। जहाज महल है, अशरफी महल, अशरफी महल, रानी रूपमती महल। तो ये सब आपके क्या है? धार जिले की एक जानकारी हो गई। ठीक है, तो ज्ञानदूत योजना आपके मध्य प्रदेश सरकार ने कौन से शहर में शुरू की थी? धार जिले में शुरू की थी। और मांडू का क्या भी कहा जाता है? सिटी ऑफ जॉय। ठीक है, सिटी ऑफ जॉय के नाम से किसको जाना जाता है? आपके मांडू को जाना जाता है। मांडू का पुराना नाम अगर पूछा जाए तो शादियाबाद होगा। और राजा भोज की राजधानी है आपकी धार। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से महल है आपका? जहाज महल, अशरफी महल, और रानी रूपमती महल, और आपका कौन सा हो जाएगा? कल ही पढ़ा था, हिंडोला महल। हिंडोला महल। हिंडोला महल को क्या भी हम कहते हैं? झूला महल। क्या कहा था? झूला महल, या फिर इसको कह लो आप घुमाव महल, है ना। कल ही बताया था मैंने, घुमाव महल या फिर झूला महल। हिंडोला महल क्यों इसे कहते हैं? क्योंकि इसकी जो दीवारें हैं इस महल की, जो 77 डिग्री क्या है? ये झुकी हुई हैं, है ना। 77 डिग्री क्या है? ये झुकी हुई हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हिंडोला महल। ठीक है, हिंडोला महल पड़ गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए। Shankar Dayal Sharma served as the president of India from the year. शंकर दयाल शर्मा ने किस वर्ष से भारत के राष्ट्रपति के रूप में सेवा की थी? किसने? शंकर दयाल शर्मा ने किस वर्ष से भारत के राष्ट्रपति के रूप में सेवा की? यानी कि वो भारत के राष्ट्रपति कब बने? कब बने बताइए? 1994 में, 1993, 1991 या फिर 1992? तो कब बनी थी? मैंने कल ही बता दिया कि 1992 में आपके ये कौन बने थे? भारत के राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, चलिए अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स लाई इन द सोन वैली? निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सोन घाटी में आता है? आपका ये है विंध्याचल श्रेणी,
है ना। और ये है आपकी सतपुरा श्रेणी, सतपुरा श्रेणी। ये बीच में आपकी आ जाता है नर्मदा सोन घाटी, क्या आ जाती है आपकी नर्मदा सोन घाटी आ जाती है आपकी, ठीक है, नर्मदा सोन घाटी आ जाती है। तो बताना है कि इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, बताइए। सीधी आता है, शहडोल आता है, सीधी शहडोल, या फिर दोनों आएंगे, या इनमें से कोई नहीं आएगा। ऑप्शन इधर उधर है, आप देख लीजिए, ठीक है। तो बताइए, तो आपका देखिए इसके अंदर सीधी भी आता है और शहडोल भी आता है, यानी कि आपका सीधी और शहडोल, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये दोनों ही आएंगे, ठीक है। सीधी और शहडोल दोनों ही किसके अंदर आते हैं, आपके नर्मदा सोन घाटी के अंदर आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्या है, विच प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश इज द सेंटर फॉर स्टोन कार्विंग। मध्य प्रदेश में कौन सा पत्थर की नक्काशी का केंद्र है, यानी कि पत्थर नक्काशी जाते हैं, पत्थर की नक्काशी की जाती है, कहाँ पर की जाती है, भोपाल में की जाती है, आपके ग्वालियर में, या फिर रतलाम में, या फिर मांडू में कहाँ की जाती है। तो देखिए आपके जो पत्थर की नक्काशी है कहाँ की जाती है, आपके ग्वालियर जिले में, कहाँ, ग्वालियर शहर में की जाती है, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हो, तो आप इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए और याद करिए, ठीक है। चलिए अगला क्या है, When was the banyan tree declared as the state tree by the मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य वृक्ष के रूप में बरगद के पेड़ को कब घोषित किया। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य वृक्ष के रूप में बरगद का पेड़ को कब घोषित किया था। देखिए आपका जो राजकीय वृक्ष है, राजकीय वृक्ष है, वो कौन सा है, आपका कौन सा है, बरगद का वृक्ष है। तो अब इसे राजकीय वृक्ष कब बनाया, कब घोषित किया गया, 1975 में, 1980, 1981 या 1982 में। तो कब किया गया था इसको राजकीय वृक्ष घोषित, 1981 में किया गया था। कब किया गया था, 1981 में इसको घोषित किया गया था। और आपके जो राजकीय चिन्ह है मध्य प्रदेश का, क्या, आपके मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह, उसमें आपको ये देखने को मिल जाता है आपका राजकीय वृक्ष। आपके मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद का जो पेड़ है, बरगद का जो वृक्ष है, ये आपको अशोक स्तंभ के पीछे दिख जाएगा, है ना। अशोक स्तंभ के पीछे जो पेड़ दिया हुआ है, वो काय का है, वो आपके बरगद के पेड़ का है, बरगद का पेड़ है वो, ठीक है। और इसमें कितनी तीलियां होती हैं, ये स्तूपों की संख्या है आपकी 24, और ये आपकी एक तरफ गेहूं और धान की बाली, देखिए दोनों साइड आपको दिख रही होंगी। तो एक साइड काय की बाली है, गेहूं की, और दूसरी तरफ आपकी है धान की बाली, ठीक है, गेहूं की और धान की बाली, ठीक है। और इसमें ऊपर में लिखा हुआ है क्या, मध्य प्रदेश शासन, नीचे क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। आपको राजकीय चिन्ह की पहचान होना बहुत जरूरी है। जब मैंने आपको सामान्य परिचय पढ़वाया था तो ये कंप्लीट उसका मैंने आपको बता दिया था सामान्य परिचय में। अगर वो क्लास नहीं देखी तो अच्छे से देख लीजिए, उसमें बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको उसमें पढ़ाया हुआ है ये सब कुछ, ठीक है। तो 1981 में ये आपका राजकीय वृक्ष बना, ठीक है। चलिए अगला,
विच रिवर फ्लोज थ्रू द मड़ई फॉरेस्ट? कौन सी नदी मड़ई वन के मध्य से बहती है? कौन सी नदी मड़ई वन के मध्य से होकर बहती है? कौन से वन? मड़ई वन। बताइए कौन से नदी बहती है मध्य से? बेतवा नदी, केन नदी, तवा नदी या मनिहार नदी? तो आपकी बहती है ये तवा नदी। ठीक है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की। नर्मदा की सहायक नदी, नर्मदा की सहायक नदी। ठीक है, क्या है आपकी? तवा है। ठीक है, तवा नदी। और नर्मदा क्या है आपके? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। ठीक है, और मैं नर्मदा नदी की अन्य नाम की बात करूं, अन्य नाम क्या होंगे इसके? देखिए, एक तो नर्मदा तो है ही इसका नाम, एक आपकी नर्मदा नदी का नाम क्या है? रेवा। एक क्या है? शंकर पुत्री। क्या है? शंकर पुत्री। शंकर पुत्री नाम क्यों पड़ा? कि ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव जी तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते हुए उनकी माथे का जो पसीना गिरा तो वो नीचे गिरा, तो वहां से कौन उत्पन्न हुआ? नर्मदा मैया, है ना। नर्मदा नदी जो है वो उत्पन्न हुई, तो इसीलिए क्या नाम पड़ गया? शंकर पुत्री इनको कहा जाने लगा। ठीक है, और इनका नाम एक और क्या है? मेकल सुथा। मेकल सुथा नाम क्यों पड़ा? मेकल सुथा इसीलिए पड़ा क्योंकि ये मैकाल श्रेणी से निकलती है। कैसे निकलती है? किससे निकलती है? आपके अमरकंटक से निकलती है, वहां से मैकाल श्रेणी से ये निकलती है, इसीलिए क्या नाम पड़ गया? मेकल सुथा। ठीक है, और क्या नाम है? नामादोस। क्या है? नामादोस जो एक यूनानी थे, उनने बोला है, उन्होंने जब वो नर्मदा का नाम नहीं बोल पाए तो उन्होंने नर्मदा को क्या बोल दिया? नामादोस बोल दिया। ठीक है, क्या बोल दिया? नामादोस। ठीक है, और नर्मदा को क्या बोला जाता है? गिवर ऑफ प्लेजर। क्या बोला जाता है? गिवर ऑफ प्लेजर। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, गिवर ऑफ प्लेजर यानी कि खुशी की नदी। खुशी की नदी। अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर क्वेश्चन आपसे ऐसा कर लिया जाए कि खुशी की नदी कौन सी है? खुशी की नदी कौन सी है? अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, खुशी की नदी कौन सी है? अगर आपसे इंग्लिश नाम ना पूछा जाए, गिवर ऑफ प्लेजर, आपसे पूछ लिया जाए खुशी की नदी कौन सी है, तो कौन सी होगी? आपकी नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी आपकी जो है सबसे पवित्र नदियों में से एक है। क्या है आपकी? सबसे पवित्र नदी। सबसे पवित्र नदी। ये नदी जो आपकी जो नर्मदा नदी है, गंगा से भी पहले की है। क्या है? गंगा नदी से भी पहले की आपकी ये नर्मदा नदी है। ठीक है, और गंगा से भी पवित्र इसको माना जाता है। गंगा से भी पवित्र इसको माना जाता है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की गंगा किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं? कई बार मैंने आपको ये बता रखा है, तो आपको ये कमेंट में आंसर देना है। ठीक है, आज जिसने आंसर दिया था उसका मैं बता नहीं पाई कि किसने दिया है, बट उसने सही आंसर दिया है। मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। ठीक है, तो आपको ये बताना है मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में दोनों का नाम मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, चलिए अगला क्या है? सत्यदेव दुबे वाज अ रिनोव्ड। सत्यदेव दुबे एक प्रसिद्ध थे। सत्यदेव दुबे एक प्रसिद्ध कौन थे? सितार वादक थे, या फिर नाटककार थे, या फिर पॉलिटिशियन थे यानी कि राजनीतिज्ञ, या फिर साइंटिस्ट यानी आपके वैज्ञानिक थे? कौन थे सत्यदेव दुबे? एक कौन थे? प्ले राइट यानी कि नाटककार। कौन थे? नाटककार थे वो। ठीक है, अगला देखिए।
द हलाली रिजर्वियर इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। हलाली जलाशय मध्य प्रदेश के किस जिले में है? कौन सा जलाशय? हलाली जलाशय। हलाली जलाशय आपके एमपी में कौन से जिले में है बताइए? आपके विदिशा जिले में, होशंगाबाद जिले में, भोपाल में या फिर रायसेन में? तो कहाँ पर होगा आपका हलाली जलाशय? आपका है रायसेन में। कहाँ पर है? रायसेन में स्थित है। ठीक है, याद रखिए। अगला देखें, चलिए। द केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट विल बेनिफिट द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड केन बेतवा नदी जोड़ने वाली परियोजना मध्य प्रदेश और किस राज्य को लाभ पहुंचेगी? देखिए, नदियों को जोड़ने की योजना भी चली है ना। कौन सी योजना चली थी? नदियों को, नदियां जोड़ो, नदी जोड़ो योजना। यानी कि आपकी नर्मदा और छिप्रा नदी जो है वो लिंक जोड़ो, वो दोनों नदी को जोड़ो, ये योजना चली थी। तो इस नदी में क्या था? यानी कि आपकी छिप्रा नदी में क्या हो गया था? पानी की जब कमी हो गई थी तो कहाँ से पानी लिया गया सिंचाई के लिए? और छिप्रा नदी को भरने के लिए कहाँ से लिया गया? नर्मदा नदी से लिया गया था। ठीक है, नर्मदा नदी से। इसीलिए कौन सी? नर्मदा छिप्रा लिंक विकास परियोजना ये चली थी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? आपके छिप्रा में क्या पानी की कमी हो गई थी, इसीलिए ये योजना चली थी। ठीक है, और छिप्रा में अगर पानी की कमी हो जाएगी, वहाँ तो क्या लगता है? हर 12 वर्ष बाद क्या लगता है? आपका कुंभ का मेला लगता है। तो पानी की कमी हो जाएगी तो वो मेला नहीं लग पाएगा। इसीलिए क्या हुआ? वहाँ पर ये जो परियोजना है, ये योजना है ये चलाई गई थी। चलिए बताइए, केन बेतवा नदी जोड़ने वाली परियोजना मध्य प्रदेश और किस राज्य को लाभ पहुंचाए? केन बेतवा की नदी जोड़ने वाली परियोजना आपके मध्य प्रदेश को तो लाभ पहुंचाती है, साथ ही साथ एक और राज्य को पहुंचाती है। वो राज्य बताइए? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान? तो वो दूसरा राज्य है आपका राजस्थान। इसको भी क्या पहुंचाएगी? वो लाभ पहुंचाएगी, पानी पहुंचाएगी आपके राजस्थान को। ठीक है, किसको पहुंचाएगी? राजस्थान को। द राज्य आनंदम संस्थान ऑफ द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द मध्य प्रदेश सरकार के राज्य आनंदम संस्थान के विकास के लिए कौन जिम्मेदार होगा? किसके लिए? राज्य आनंदम संस्थान के लिए। देखिए, राज्य आनंदम संस्थान के लिए के विकास के लिए कौन जिम्मेदार होगा इनमें से? खुशी सूचकांक, गरीबी सूचकांक, खाद्य सूचकांक या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से क्या होगा? आपका खुशी सूचकांक, यानी कि आपका हैप्पीनेस इंडेक्स। क्या? हैप्पीनेस इंडेक्स जिम्मेदार होगा किसके लिए? आपका राज्य आनंदम संस्थान के लिए। किसके लिए? राज्य आनंदम संस्थान के लिए। चलिए आगे देखें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट वॉज स्टेबलाइज्ड इन द ईयर। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? किसको? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। क्या? द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1975 में, 1980, 1970 या 1982 में? कब किया गया था? 1982 में किया गया था। ठीक है, और आपका जो इंडियन इंस्टीट्यूट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि आपका भारतीय वन प्रबंधन
संस्थान कहाँ पर है आपका? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान आपका कहाँ पर है? आपके भोपाल में है। ठीक है, आपके मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल में है। तो यह आपका कहाँ पर है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉरेस्ट मैनेजमेंट आपका कहाँ पर है? आपके भोपाल, आपके मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। चलिए बताइए, सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वन क्षेत्र में, यानी कि वन क्षेत्र सबसे ज्यादा बड़ा है गए कहाँ पर? देखिए, सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है आपका? भिंड है। कौन सा है? भिंड है। ठीक है, भिंड है। सर्वाधिक लिंगानुपात जिला वाला भी आपका जिला कौन सा है? आपका भिंड है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिले कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? भिंड बताया था, मुरैना बताया था, ठीक है, श्योपुर बताया था, ग्वालियर है। तो देखिए, सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि करने वाला जिला आपका भिंड है। और सबसे कम वृद्धि, सबसे कम वृद्धि किसने की है? करने वाला जिला कौन सा हो जाएगा आपका? बड़वानी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका? बड़वानी। ठीक है, याद रखेंगे। आपके इंडियन इंस्टीट्यूट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। आपके भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1982 में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर है इसका मुख्यालय? संस्थान कहाँ पर है? मुख्यालय भोपाल में है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है आपका? सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाला जिला आपका भिंड है। सबसे कम वृद्धि करने वाला जिला बड़वानी है। ठीक है, याद रखिए इतना सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला, द शाही किला इज सिचुएटेड इज एट। शाही किला कहाँ स्थित है? शाही किला कहाँ स्थित है? बुरहानपुर में, चंदेरी में, होशंगाबाद में, मांडू में। अब कंफ्यूज ये हो गए होंगे, शाही किला कौन सा है? शाही किला तो हमने पढ़ा ही नहीं है, शाही किला हमने सुना ही नहीं है। तो ध्यान है, मैंने आपको जब पिछली क्लासेस पढ़ाई थी तो उसमें बताया था, असीरगढ़ के किले के बारे में बताया था। कौन सा किला बताया था? असीरगढ़ का किला मैंने आपको बताया था। तो असीरगढ़ के किले में क्या था? असीरगढ़ का किले का अन्य नाम, असीरगढ़ के किले का क्या अन्य नाम क्या था? अन्य नाम था शाही किला। क्या था? शाही किला नाम था, और शाही किला था। और इसको क्या कहते हैं? दक्षिण का प्रवेश द्वार। अब आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, और नीचे दे दी जाए बहुत सारे किलों के नाम, तो किसको सही लगाओगे आप? असीरगढ़ का किला या फिर शाही किला? कौन सा? असीरगढ़ का किला या फिर शाही किला। ठीक है, अन्य नाम इसका क्या हो गया? शाही किला हो गया। और ये आपका किसने बनवाया था? आशा अहीर राजा, आशा अहीर राजा, और आशा अहीर राजा। और इसको क्या कहा जाता है? दक्षिण का प्रवेश द्वार इसको कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? आपके असीरगढ़ के किले या फिर शाही किले को। ठीक है, और अन्य नाम क्या है इसका? शाही किला है। असीरगढ़ के किले का ही दूसरा नाम क्या है? शाही किला। किसने निर्माण करवाया था? आशा अहीर राजा ने करवाया था। अब कहाँ करवाया था? बुरहानपुर में करवाया था, चंदेरी में करवाया था, होशंगाबाद या फिर मांडू में। तो कहाँ कराया था? आपके बुरहानपुर में। ठीक है, बुरहानपुर में ये करवाया था इस शाही किले का निर्माण। चलिए अगला देखें। अगला देखिए,
Vishwasrao Painter was a freedom fighter who had settled in Satna city in the year 1931 and 32. Which state was the actually formed? विश्वासराव पेंटर एक कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, एक फ्रीडम फाइटर थे जो 1931-32 में कहाँ पर आपके मध्य प्रदेश के शहर सतना में में बस गए थे, यानी कि शिफ्ट हो गए थे। कहाँ पर? 1931-32 में कहाँ पर? सतना शहर में वो बस गए थे, शिफ्ट हो गए थे। लेकिन वो वास्तव में किस राज्य के थे, यानी कि वो वास्तव में कहाँ रहते थे, कहाँ जन्मस्थली वगैरह थी, तो कहाँ रहते थे बताइए, कौन से राज्य में? गुजरात में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या महाराष्ट्र? तो वो कहाँ से संबंधित थे? आपके महाराष्ट्र राज्य से संबंधित थे, ठीक है। कहाँ से थे? महाराष्ट्र से, ठीक है। चलिए अगला क्या है आपका? पीसी सेठी वाज अ पॉपुलर पॉलिटिशियन। पीसी सेठी एक लोकप्रिय पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ थे। पीसी सेठी एक लोकप्रिय राजनीतिज्ञ थे, यानी आपके फेमस कौन थे? पॉलिटिशियन थे वो। तो वो कहाँ से संबंधित थे? जबलपुर से थे, इंदौर से, भोपाल से या फिर ग्वालियर से? तो पीसी सेठी एक लोकप्रिय पॉलिटिशियन यानी फेमस पॉलिटिशियन थे, तो वो कहाँ से? आपके मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से बिलोंग करते थे। कहाँ से थे? आपके इंदौर शहर से। चलिए, with which of the following sports is नरेंद्र हिरवानी एसोसिएटेड? निम्नलिखित खेलों में से कौन से खेल से नरेंद्र हिरवानी संबंधित हैं? नरेंद्र हिरवानी का नाम आपने जरूर सुना होगा। कब बताइए, किस खेल में सुना होगा बताइए? हॉकी में, निशानेबाजी में, क्रिकेट में या फिर फुटबॉल में? तो नरेंद्र हिरवानी का आपने नाम सुना होगा क्रिकेट में, ठीक है। किस में सुना होगा? क्रिकेट में, वो क्रिकेटर रह चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला, चलिए, इन हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश वाज द फर्स्ट राउंड ऑफ दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना लॉन्च्ड? दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का पहला दौर मध्य प्रदेश के कितने जिलों में चला था? पहला दौर कब, कितने दिनों तक चला था, कितने जिलों में चला था? 46, 48, 47 या फिर 49? तो ये चला था आपके 49 जिलों में। कितने? 49 जिलों में चला था, ठीक है। और इसमें गरीबों को क्या? 5 रुपए में भोजन प्राप्त करवाया जाएगा, ठीक है। क्या करवाया जाएगा? 5 रुपए में, है ना। क्या राशि क्या थी? कल ही क्वेश्चन था आपका। 5 रुपए में पूरक पोषण आहार दिया जाएगा, पूरक पोषक आहार दिया जाएगा। एक दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना भी थी। क्या थी? एक दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब शुरू हुई थी? ये कब शुरू हुई थी आपकी? ये शुरू हुई थी 25 सितंबर 2004 को ये शुरू हुई थी। इसमें क्या था? जो कि आपके बीपीएल राशन कार्ड वाले और SC ST वाले
इनको इनको क्या होगा, इनको प्रति वर्ष 30,000 राशि किस, जो अगर बीमार पड़ जाए या कुछ हो जाए तो दुर्घटना के लिए या किसी के भी लिए, तो उसके लिए इलाज कराने के लिए 30,000 की राशि, कितने की राशि, 30,000 की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है। और एक और चली थी, दीनदयाल रोजगार योजना चली थी। कौन सी चली थी, एक कौन सी हो गई आपकी, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। एक चली थी आपकी इसी टाइम कौन सी चली थी, दीनदयाल रोजगार योजना। ये भी कब चली थी आपकी, 25 सितंबर 2004 को ये चली थी। यानी कि जो बेरोजगार युवाएं हैं उनके लिए क्या, उनके लिए स्वरोजगार क्या भावना उत्पन्न करना है ना, वो स्वरोजगार के लिए क्या हो, प्रेरित हूँ। किसके लिए, स्वरोजगार के लिए प्रेरित हूँ, के लिए क्या हो, प्रेरित हूँ। एक और चली थी दीनदयाल नाम से, एक लास्ट आपकी योजना थी, दीनदयाल चलित अस्पताल योजना। क्या थी, दीनदयाल चलित अस्पताल योजना। ये चली थी आपकी 29 मई 2006 को चली थी। ठीक है। इसमें क्या है, जो कि SC/ST वालों के लिए, जो प्रदेश से थोड़े दूर है, गांव जैसा शहर है, उसके लिए क्या, स्वास्थ्य केंद्र की क्या करवाई जाए, व्यवस्था करवाई जाए। किसकी, स्वास्थ्य केंद्रों की इलाज की सही से व्यवस्था की जाए, केंद्रों की व्यवस्था की जाए। ठीक है। तो इतने आपको याद हो गए। ठीक है। एक थी आपकी कौन सी, दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना। कौन सी, दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना। इसमें गरीबों को 5 रुपए में खाना दिया जाएगा, पूरा पोषण आहार दिया जाएगा। 49 जिलों में ये चला था। दूसरी आपकी दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब चली थी, 25 सितंबर 2004 को चली थी। BPL SC/ST वालों को क्या, BPL SC/ST वाले के लिए, जो उनको जो भी कुछ हो जाता है, साल भर में कितनी, 30,000 का मुफ्त इलाज करवाया जाएगा, है ना, मुफ्त इलाज करवाया जाएगा। ठीक है। फिर चली थी दीनदयाल रोजगार योजना। कौन सी चली थी, दीनदयाल रोजगार योजना। इसमें क्या, देश भर के युवाओं के लिए क्या करवाया जाएगा, स्वरोजगार के लिए उनको प्रेरित किया जाएगा। ठीक है। चलिए, ठीक है, ये आपको हो गया। ठीक है। इतना आपको याद रखना है। कितनी, दीनदयाल अंत्योदय नाम से कितनी हो गई आपकी, एक ये हो गई, दूसरी ये, तीसरी ये, यानी कि आपकी टोटल कितनी हो गई योजनाएं, 4 योजनाएं हो गई। ठीक है। आपको डिटेल में मैंने बता भी दिया है, उद्देश्य बता दिए इसके। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आज का आपका आखिरी क्वेश्चन ये होने वाला है। देखिए, इन द रिसेंट स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 इंदौर बिकेम द क्लीनेस्ट सिटी एमंग सिटीज। हाल में स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में इंदौर शहर के बीच सबसे साफ शहर बन गया। इंदौर शहर कितने शहरों के बीच सबसे साफ, सबसे स्वच्छ शहर बन गया। देखिए, आपका जो मध्य प्रदेश का एक शहर कैसा है, जो सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, सबसे स्वच्छ शहर तो कौन सा होगा आपका, इंदौर ना। लगातार 5-6 बार से क्या आ रहा है, ये स्वच्छ शहर की में इसकी गिनती आ रही है। किसकी, आपकी इंदौर शहर की किसकी आ रही है, सबसे स्वच्छ शहर, सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है आपका, इंदौर है ना, इंदौर है। पूछ लिया जाए कि सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो इंदौर है ना। लगातार 5-6 बार से ये आपका आ रहा है, स्वच्छ शहर में इसकी गिनती आ रही है। ठीक है।
तो ये कितने शहरों में से के बीच आपका सबसे स्वच्छ साफ शहर बन गया? 435 शहर में से 434 शहर, या फिर 433 शहर, या 432? तो ये है आपके 434 शहरों के बीच आपका एक इंदौर शहर क्या बन गया? सबसे स्वच्छ शहर बन गया, सबसे स्वच्छ शहर बन गया। ठीक है, याद रखिए इतना। और जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है उसका जरूर से जवाब दीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में। और ये वाली पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है आपको। ठीक है, और ये आपकी कंप्लीट पीडीएफ जो है, जो 500 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, तो 500 क्वेश्चन कंप्लीट पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? हमारे ऐप पर। आईटी गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन में। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।